Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दत्त। मैं अपने चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे इस चैनल पर आपको डेली नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इंटरमीडिएट से रिलेटेड फिजिक्स की डेली चैप्टर वाइज आपको नोटिफिकेशन आपको मैं वीडियो डाल रहा हूं इस चैनल पर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है, देखो वायरस चल रहा है, आप घर बैठे, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं खुल रहे हैं, आप घर बैठे कोचिंग की तैयारी, बोर्ड के पेपर की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, MDN फिजिक्स क्लासेस के माध्यम से। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 3। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वैद्युत फ्लैक्स तथा गॉस की प्रमेय। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत फ्लैक्स तथा गॉस की प्रमेय चल रही है। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसकी थ्योरी आपको करा चुका हूँ, मैं आपको थ्योरी इसकी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? न्यूमेरिकल, आंकिक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड में बहुत आते हैं। 50% चांस होते हैं, 50% थ्योरी आती है, 50% आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपको मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप तो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताते चलता हूँ। घन देखा होगा आपने, घन जो आपने क्यूब, जो रंग मिलाने वाली खेलते हैं आप, क्यूब होती है घन। घन क्या होती है? क्यूब होती है। तो जो घन में कितनी फलक होती है? घन में कितने पृष्ठ होते हैं? नहीं, फलक, घन में फलक, घन के फलक, घन में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है बच्चों, और आपने एप्सिलॉन नोट का मान पढ़ते आ रहे हैं। निर्वात की वैद्युशीलता का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता ही है, 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये याद होनी चाहिए। घन में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। एप्सिलॉन नोट का मान इतना होता है, जी का मान इतना होता है। गॉस की पर में आपको पता ही है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, अगली चीज वैद्युत फ्लैक्स का मान भी पता है। विद्युत तुम्हारे आपको एक चीज पता है, सिग्मा रेखीय पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय रेखीय, यानी कि आपका होगा क्षेत्रीय पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके फॉर्मूले हैं कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ। फिर 5 पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। 5 पॉइंट क्या है? गॉस की पर में क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। या 6 वैद्युत फ्लैक्स क्या होता है? फाई ई बराबर ई डॉट ए होता है, या इसे लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट हटाकर कोस थीटा, ये कोस थीटा। 6.7 पॉइंट प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 एप्सिलॉन नोट। और प्लेटों के बीच कितनी होती है? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और प्लेटों के बाहर होती है 0, बाहर कितनी होती है? 0 होती है। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने। अगर अनंत आवेश चालक के कारण बताया था मैंने फॉर्मूला, वो था आपका ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नोट, जहां पर लैम्डा क्या है आपका? लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि क्यू अपॉन एल। ठीक है बच्चों, एक चीज और बताई थी मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही, 9 चैप्टर में क्या बताई थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने कुछ फॉर्मूले पहले से रिवाइज करता आ रहा हूँ जो इसमें। अब देखो इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम। क्या करेंगे इसके? न्यूमेरिकल। तो देखो पहला न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला न्यूमेरिकल है, यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश, देखो पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है 17.7 पीको कूलाम आवेश, तो आवेश का मान दिया, क्यू का मान कितना दिया उसने? 17.7 पीको कूलाम। तो मैं पी को क्या कर रहा, पी से प्रेजेंट कर रहा, पीको कूलाम प्रेजेंट कर दिया। फिर उसने आगे कहा है आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा। कैसे रखा? घन के केंद्र पर। तो घन की भुजा दे रखी है
घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा को मैं ए से प्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे कहा उसने, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। घन की प्रत्येक सतह से, अब घन में कितने फलक होते हैं, कितनी सतह होती है, 6। तो उसने कहा है देखो चूंकि निकालना, घन की प्रत्येक यानी कि प्रति एक फलक या सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस कीपर में लगा दो, वैद्युत फ्लक्स भी तो यही होता है गॉस कीपर में, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपके पास है कितना है जी, 17.7, और पिको कूलाम है तो पिको कूलाम को चेंज कर लो, 17.7 पिको को हटाने के लिए गुना करनी पड़ती है 10⁻⁻12 से गुना करनी पड़ती है, बन जाएगा कूलाम में। ठीक है बच्चों, क्यू का मान कितना, 17.7 पिको कूलाम दे रखा था, पी को हटाने को कूलाम में चेंज करना पड़ेगा, एम के इस पद्धति में चेंज करना होता है। ठीक है, 17.7 गुना 10⁻⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बच्चों उसने एक चीज कहा है, घन की प्रत्येक फलक से प्रति एक, घन में कितने फलक होते हैं, 6, तो एक फलक से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से भाग करनी पड़ेगी, यानी कि 6 से क्या करनी पड़ जाएगी, भाग करनी पड़ जाएगी। तो प्रति एक से निकालने के लिए 1/6 कर दिया मैंने। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे, नीचे एक 0 लगाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, 2 संख्या तो 2 0, 1 2। ठीक है, 10⁻⁻12 ये रही 10⁻⁻12 कट गई एक जैसी थी, इस 10 से ये 10 कट गया, आपके पास बचा 17.7 गुना 10 और बटे में 6 गुना 8 8 5। ठीक है बच्चों, ये आपके पास बचा। आप 10 किस में गुना कर सकते हो, जब 10 किस में गुना कर दोगे आप 1770 हो गया। ठीक है, 1770 हो गया। देखो 885 को जब 1770 से भाग करोगे आपके पास क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। देख लो, इससे भाग कर लो, इसको जब भाग करोगे 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो आपके पास आ गया 2/6। ठीक है बच्चों, कितना है 2/6 आया। तो आप इससे काट दोगे, 2 कम 2 और 2 तिया 6, तो कितना है आपके पास 1/3। किसका मान आया है, फाई ई का। और फाई ई का मात्रा क्या होता है, देखो यहाँ से निकाल लो, ई का न्यूटन बटे कूलाम, और ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो मात्रा क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पहला क्वेश्चन था बहुत ही इजी था। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई, क्वेश्चन नंबर दूसरे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सदिश ई का मान उसने दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, वोल्ट बटे मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या, और क्या कहा उसने, और उसने कहा है एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है आपको 8j मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर है। गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स निकालना है हमें। वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, दोनों में फॉर्मूला क्या है, ये रहा E.A। ठीक है बच्चों, ई का मान क्या है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है बच्चों, ए का मान कितना है आपके पास, इंटू में 8j कैप। अब देखो क्या होती है, अगर हम i और j के गुना करते हैं 0 बन जाता है, j और j के गुना करते हैं तो 1 बन जाता है, j और k के गुना करते हैं तो 0 बन जाता है। साइंस वाले बच्चों को पता होगा, मैथ वालों को, तो क्या करते हैं बस j की गुना होगी, i की गुना होती है, j की गुना होती है, k की गुना होती है। j और j तो 1 हो गया, 8 तिया 24, तो 24 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मात्रा क्या रहेगा, वही रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा, क्यू का मान कितना दे दिया, 10 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो को चेंज करेंगे, माइक्रो को चेंज करने के लिए किससे गुना करनी पड़ती है, 10 गुना 10⁻⁻6 कूलाम से गुना करनी पड़ती है। माइक्रो को हटाने के 10⁻⁻6 से गुना करनी पड़ती है। फिर क्या कहा उसने, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी। घन के एक फलक से निकलने वाले, घन के एक फलक से
निकलने वाले क्या निकालना, वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर घन के केंद्र से निकलने वाले, अभी बताया था सेम क्वेश्चन जैसे पहले कराया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे ये सब क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ही है, बिल्कुल सेम, ठीक है स्टूडेंट। आपको स्वयं करना है घन से निकलने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 2 मीटर 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्या दिया है, क्यू का मान आपको दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, क्यू का मान आपको दिया है, क्यू का मान दिया 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है बच्चों। फिर क्या कहा उसने, 0.2 मीटर भुजा वाले घन है, ए का मान 0.2 मीटर, कूलम माइक्रो को चेंज कर लेंगे, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6 चेंज कर लेंगे, ठीक है, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल क्या होता है आपके पास, पहले फॉर्मूला लगाओगे आप कुल के लिए, ये फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, फिर इसने अगले पार्ट में पूछा एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फ्लक्स से गुजरेगा तो क्या कर दोगे, 1/6 कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसने कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गोशनीय पृष्ठ के, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गोशनीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित वैद्युत आवेश के कारण पृष्ठ से माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। तो फाई ई कितना दिया आपको, माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गोशनीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे, अगर आर का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अब उसने कहा R1 तो ये है, अगर R2 कितना करे, 2 गुनी, यानी कि 2 गुना R1, यानी कि हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर कर दे तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी कि फाई E2 कितना होगा, फाई E1 है। अब बच्चों गौर देने की बात है, आप एक चीज बताइए, अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई E बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ा आपने फॉर्मूला। इसमें कहीं पर त्रिज्या का जिक्र है क्या, इसमें त्रिज्या कहीं डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, त्रिज्या डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही, त्रिज्या डिपेंड कर रही है क्या, किसी कीमत पे नहीं करी, बताओ। देखो क्वेश्चन में है ही नहीं है त्रिज्या, तो क्या होगा, प्रश्नानुसार सूत्र आप लिखोगे, सूत्र के अनुसार वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा जी आपका, फाई ई कितना रहेगा, जो पहले था वो का वही रहेगा, माइनस के 750 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बटे कूलाम ही रहेगा। ये आपका आंसर आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आता, देखो फाई ई के अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन, सूत्र के अनुसार वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, तो क्या होगा, त्रिज्या कोई प्रभाव नहीं पड़ने, इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, जो पहले था वही अब रहेगा, या त्रिज्या 2 गुनी कर लो या 4 गुनी कर लो, ठीक है बच्चों। इसी का अगला पार्ट कहा कि इसने बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान निकालना। तो एक बार बताओ बच्चों, ये तो आपका हो चुका होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को रफ कर रहा हूं। देखो जब उसने कहा बिंदु आवेश का, इससे आगे का यहाँ देखेंगे आप क्यों, आपको क्या निकालना, क्यों, तो क्यों के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई गुना एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान आपको दे रखा है माइनस के 750 गुना एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, इनकी गुना करोगे आपके पास कूलाम में आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रकृति कैसी आएगी, माइनस की आएगी, तो आवेश कैसा आएगा, ऋण आवेश, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखो अगला क्वेश्चन समझना है,
अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो जो आपको दे रखा है उसे लिखते चले। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, तो दूरी क्या होगी, आर हो गया आपकी 2.0 मीटर हो गया, मीटर में दे रखा है। फिर कहा उसने दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही। क्या उत्पन्न कर रही, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं ई से लिखते हैं। कितना दिया, 4.5 इंटू 10 की पावर प्लस के 4, इतने न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है बच्चों, उसने कहा है रेखीय आवेश घनत्व क्या कीजिए, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखो ये रहा फॉर्मूला। रेखीय आवेश घनत्व के लिए लैम्डा निकालना है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा में निकालना है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, आपको मान निकालना है लैम्डा का। या आप इससे एक काम करो, इसे यही वैल्यू रखो। E का मान आपको दिया हुआ है, 2 पाई का मान आपको पता है, R का मान पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा करेक्शन कर रहा है, मैं इसे ऐसे बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ऊपर गुना कर रहा हूँ, 2 से नीचे गुना कर रहा हूँ। गुना 2 से गुना 2 से भाग, कॉन्जुगेट करते हैं, तो ये बन गया 2 लैम्डा अपॉन 2 किस में गुना करी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसे फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन में आर। देखिए बच्चों लिख सकता हूँ क्या, 2 किस में गुना कर दी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। इसका मान कितना बन जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये एज इट इज वैल्यू रखो 4.5 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9 गुना आर का 2 आपका एज इट इज गुना लैम्डा आपको निकालना है अपोन में आर का मान कितना दे रखा, 2 दे रखा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाओगे आप, 0 नीचे लगा दोगे। 9 पंजे 45, इधर आके भाग में आएगा। 9 पंजे 45 हो गए, 10 की पावर 4 को कैंसिल कर दो, कितनी रह गई, 5 रह गई। ठीक है बच्चों, 5 रह गई, इसको नीचे ले आओ। आपके पास लैम्डा का मान कितना देखिए बच रहा है, 5/10 बराबर 10 की पावर 5 गुना लैम्डा। ठीक है बच्चों, यही तो बचा। इसको जब आप इधर लाओगे किसमें बन जाएगी ये पावर, ये बन जाएगी आपकी माइनस में। देखो 5/10 गुना 10 की पावर 5 इक्वल टू लैम्डा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज लैम्डा बराबर, जब आप लैम्डा बराबर लिखो क्या बचेगा, 5, और ये आप ऊपर ले जाओगे 5 और 1 6, 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपकी दूरी आ गई, कितनी आई, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर हो गई। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपकी मीटर होगी, कूलाम बटे मीटर। मात्रा क्या है इसका, कूलाम बटे मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। माइक्रो में चेंज करना है तो आप हटा देंगे, 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलाम बटे मीटर। ये भी इसका आंसर है, आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, 2 प्लेटें हैं और आवेशों का पृष्ठ घनत्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है। 7 में क्या कहा, आवेशों का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है बच्चों, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा 1.777 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। ठीक है बच्चों, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कहा उसने, तथा विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बच्चों फॉर्मूला देखियो, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दो, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, सिग्मा का मान आपको दिया 1.777 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। आप इन्हें भाग करोगे, आपका आंसर समथिंग में 2 आ जाएगा। समथिंग में 2 बार कट जाएगी पूरी ये संख्या, कितने आएगा 2, और इसका न्यूटन बटे कूलम। ठीक है बच्चों, आप सोल्व करके देख सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड में आसानी आते हैं, बस आपको समझने की देर होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्वयं करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की प्लेट है। ए का मान आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख है, यानी कि सामने रखी है, परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आर का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और कहा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है उसने 55 न्यूटन बटे कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात निकालना। प्लेटों के बीच, ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब A दे रखा है, हमें क्या निकालना, आवेश निकालना। ठीक है बच्चों, क्या निकालना, आवेश। तो आपने पढ़ा होगा सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो क्या रख दोगे आप, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, A का मान आपको ये रहा, E का मान 55 ये रहा, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, तो Q बराबर आ जाएगा आपके पास E इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन कल की वीडियो में डालूंगा, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, आगे क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। इन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आगे की वीडियो में कल डालूंगा आगे क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।